This is question number 11 and the question is if the area of the base of a right circular cone is 51 centimeter square and its volume is 85 centimeter cube, then the height of the cone is what? Here we have area of the base of a right circular cone. Right circular cone, it's look like this. एंड बेस जो होता है उसका बेसिकली सर्कुलर होता है, तो जो बेस का एरिया है वो हमारा जो बेस एरिया है वो कितना है बेसिकली, वो है आपका 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस चूँकि सर्कुलर होता है तो इट मीन्स कि ये वैल्यू है पाई आर स्क्वायर का, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड इट्स वॉल्यूम गिवन है आपका, वॉल्यूम जो गिवन है वो है 85 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मीन्स व्हाट? वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ दिस हाइट ऑफ द कोन विच इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1/3, पहले आपको ये मैच कर लेना है कि जो एरिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर यू कैन डायरेक्टली पुट, ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे 51, पाई आर स्क्वायर की जगह पे h है तो h एज इट इज रहेगा, ये 85 हो गया। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1 21, 3 7 जा 21, तो 70 h इज इक्वल टू 85। इट मीन्स कि h इज इक्वल टू 85 बाई 17, 17 5 जा तो h इज इक्वल टू 5, विच इज द ऑप्शन डी। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। This is question number 12. If the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c are equal, then which of the option is correct? Zeros of this polynomial px is equal to x square plus bx plus c. Zeros of this polynomial is equal. It means कि alpha is equal to क्या होगा? Beta होगा. And as we know, alpha into beta is equal to what? C by a. So alpha, and if you put beta इज इक्वल टू अल्फा इंस्टेड ऑफ बीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, इट मीन्स अल्फा एक जीरोज है तो इट मीन्स कि कोई रियल नंबर होगा, कोई नंबर होगा। नंबर का स्क्वायर बेसिकली निगेटिव नहीं हो सकता है, सो दैट ये रिजल्टेंट जो है आपका वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं है मतलब निगेटिव नहीं, तो बेसिकली क्या है? पॉजिटिव है। अब एक चीज़ जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, नहीं निगेटिव होता है, तो अल्फा बीटा अगर बेसिकली जीरो हो जाए तो वो अनदर केस है, बट मेनली हमारा बेसिकली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये सी बाई ए है तो इसको भी, ये पॉजिटिव है, सी बाई ए इसके इक्वल है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। और पॉजिटिव होना, पॉजिटिविटी इसकी किस पे डिपेंडेंट है? सी और ए पे। सी बाई ए करना है, सी बाई ए बेसिकली क्या होगा? तो C, अगर ये C है और ये A है, लेट्स से यहाँ पे C है और ये A है, अगर मैं C को भी पॉजिटिव नंबर रखता हूँ और इसको भी पॉजिटिव नंबर रखूँ तो C पे पॉजिटिव बाई पॉजिटिव जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब C और A अगर पॉजिटिव हो तो C बाई A भी पॉजिटिव होगा, जो कि हमको चाहिए, और ये निगेटिव हो तो ये भी निगेटिव होगा इसमें, लेकिन निगेटिव बाई निगेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इन दोनों केस में पॉजिटिव है और पॉजिटिव ये रिजल्ट ही है पॉजिटिव। सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव कब कब होगा? जब बेसिकली सी एंड ए के पास सेम साइन हो, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सेम साइन। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विच इज सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13, and the question is the area in centimeter square of a sector of a circle of radius 21 centimeter cut off by an arc of length 22 centimeter is what? Let's draw a circle and a sector. Let's say this sector OAB, then OAB is a sector. तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज व्हाट? 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि जो एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसका जो उसका सेक्टर का जो एरिया है वो आपका बेसिकली क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। और कौन सा सेक्टर? तो विच कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। इसमें जो आर्क जो है वो क्या है? बेसिकली ये जो ए बी है, अगर आप इसको नोट कर दे तो जो आर्क है वो ए सी बी है।
तो जो कट ऑफ, जो सेक्टर कट करेगा आर्क को, कट ऑफ बाय द आर्क, जो सेक्टर जो फॉर्म हो रहा है वो किस आर्क के थ्रू हो रहा है, ACB, और वो आर्क का जो लेंथ है वो आपका क्या है 22 सेंटीमीटर। मतलब आर्क आपका ACB, आर्क को डिनोट करते हैं ऐसे, तो आर्क ACB बेसिकली क्या है 22 सेंटीमीटर है। और ये आपका मेनली क्या हो सकता है, ये लेट्स से दिस इज थीटा। सो आपको बेसिकली सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सेक्टर क्या होगा बेसिकली, ये आपका ये रीजन आपको फाइंड करना है। तो आर्क AC, आर्क का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है 360, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 if 3.14 is not given, and the value of r is what 21 centimeter which is equal to 22. So 7 3 is 22, 22 cancel out 1 times, and 3 2 जा 60 टाइम्स। तो जो थीटा का वैल्यू आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, सो आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर है उसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो, पहले तो फार्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 एंड पाई आर स्क्वायर। एक और चीज़, जो लेंथ है वो लेंथ से रिलेटेड है, जो सर्कमफेरेंस होता है वो लेंथ होता है, तो लेंथ से रिलेटेड है, इसीलिए 2 पाई आर इसमें फार्मूला में देख रहे होंगे, और जो एरिया है वो एरिया से रिलेटेड है, तो इसमें जो इस फार्मूला में आप पाई आर स्क्वायर देख रहे होंगे। थीटा का वैल्यू ऑलरेडी है थीटा 60 डिग्री बाई 360 एंड वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट 22/7 एंड द आर इज व्हाट 21, तो 21 का स्क्वायर 21 into 21 वी कैन राइट 7 3 जा 21 6 टाइम्स and 3 2 जा 6 and 2 11 टाइम्स, तो ये 11 into 21 11 1 21 1 जा 21 2 21 1 जा 21 and 2 23 231 which is the option C. Let's move on question number 14. This is question number 14 and the question is, if triangle ABC is similar to triangle DEF and AB is equal to 6 cm, DE is equal to 9 cm, EF is equal to 6 cm and FQ is equal to 12 cm, then the perimeter of the triangle ABC is what? First of all, क्या चीज़ का हमको नीड होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करने के लिए, तो बेसिकली पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, और जो बाउंड्रीज होते हैं वो ट्रायंगल ABC में वो 3 बाउंड्री होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो कौन कौन सा साइड होगा ABC ट्रायंगल में, AB BC और AC, तो आपको बेसिकली इसका सम चाहिए, AB प्लस BC और प्लस क्या चाहिए AC। ऑलरेडी आपके पास AB है तो AB की जगह पे आप AB पुट कर सकते हैं, BC आपके पास नहीं है और न ही आपके पास AC है, तो आपको मेनली फाइंड करना है BC और AC। तो ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल DEF है। सो आप लिख सकते हैं कि जो AB बाई DE होगा वो इक्वल होगा BC बाई EF के, और वो इक्वल होगा AC बाई DF के बाई CPST, corresponding part of similar triangles, and your AB is what, your AB is 6। सबका यूनिट सेम है तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, यूनिट आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। DE आपका क्या है बेसिकली 9 एंड BC आपका अननोन है, EF क्या है बेसिकली 6 है एंड AC क्या है अननोन है, FD क्या है बेसिकली DF और FD बोथ आर सेम, तो FD 12। सो ये आपका अगर आप कंपेयर करें तो तीनों वैल्यू इक्वल है, तो इक्वलिटी प्लस व्हाट कि 6/9 इक्वल हो सकता है BC/6 के, एंड 6/9 हम लोग लिख सकते हैं AC/12। तीनों इक्वेशन इक्वल है। जब भी तीन चीज इक्वल होता है तो इसका क्या मतलब होता है, A बराबर B, B बराबर C एंड A बराबर C, ये 3 सिचुएशन को जब सेटिस्फाई करता है ABC, तब बेसिकली A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C लिखते हैं। तो इसके रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग बेसिकली तीनों इक्वल है तो 2 वैल्यू को इक्वल ले सकते हैं। तो यही क्यों चूज किए हैं दोनों में, क्योंकि ये बेसिकली नोन है, ये वैल्यू नंबर बन जाएगा और इसमें अननोन क्वांटिटी जो होंगे वो 1 होंगे। अगर इन दोनों को चूज करते तो अननोन क्वांटिटी 2 हो जाता और फिर आपको 1 फाइंड करके फिर उसमें पुट करना रहता, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा 6 2 3 जा 3 3 जा तो 2/3 और ये डिवाइड में है, यहाँ आया मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू BC 3 2 जा तो BC का वैल्यू आ गया 4 एंड यूनिट क्या है, जो सबका यूनिट है विच इज सेंटीमीटर। 2 3 2 जा 3 3 जा तो 2/3 इज इक्वल टू AC/12
तो 2/3 इंटू 12 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 3 4 जा, तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू AC, इट मीन्स 8 AC इज इक्वल टू व्हाट 8 सेंटीमीटर। सो आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। जो आपका BC है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे AC हो जाएगा, जो आपका BC है वो 4 है और AC जो आपका वैल्यू है वो 8 है, तो 8 4 6 4 10 एंड 8 18 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज C? Let's move on question number 15. Question number 15, and the question is, if the probability of the letters chosen at random from the letters of the word mathematics to be a vowel is 2/2x plus 1, then x is equal to what? बेसिकली प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वोवेल का, जो आपका बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो वोवेल का दिया हुआ है वो 2/2x plus 1 हुआ, और ये वोवेल बेसिकली टोटल वोवेल नहीं दिया हुआ है, वोवेल प्रेजेंट इन द मैथमेटिक्स वर्ड वो दिया हुआ है। सो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वोवेल प्रेजेंट इन द वर्ड मैथमेटिक्स एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, सॉरी लेटर्स प्रेजेंट इन मैथमेटिक्स which is equal to 2/2x plus 1, as probability of anything is what, number of the favorable outcomes divided में total outcomes, तो total outcomes total word total letter हो जाएगा, और favorable हमारा क्या हो जाएगा जो हमको चाहिए, which is the vowel। सब pronunciation में थोड़ा सा ये होगा, तो जो वोवेल है, नंबर ऑफ वोवेल जो इसमें प्रेजेंट है वो कितने हैं, तो वोवेल आपका होता है AEIOU, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स जो है वो 4 है, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so 11 which is equal to 2/2x plus 1. By cross multiplication you will get 4 into 2x plus 1 is equal to 2 into 11, 4 2 ja 8x plus 4 is equal to 2 11 2 ja 22, so 8x is equal to 22 minus 4, 8x is equal to 22 minus 4 is what, it's I think 18, so x is equal to 18/4, 2 9 ja 2 ja, so आपका जो x का वैल्यू आया 9/2 आया, तो x का वैल्यू 9/2 है, 9/2, तो ओ सॉरी यहाँ पे जो 8 है तो 8 बेसिकली डिवाइड में आएगा, तो 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 18, सो x इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा, विच इज द ऑप्शन 9/4, विच इज द ऑप्शन B. Now let's move on question number 16.